Hi everyone, welcome back to my channel Avara Sitara. I am Shreya Khandelwal and this is my first ever official video on this channel related to the topic of beauty, fashion, lifestyle, makeup or something similar to that. So I wanted to make this video extremely relatable to my audience, इसलिए मैं लेकर आई हूँ एक बेसिक मेकअप रूटीन जो आप एवरीडे फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, चाहे आप कहीं आउटिंग पर जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जा रहे हो। ये एक बेसिक मेकअप रूटीन होने वाला है जहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी, क्योंकि हम नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके बाद क्या अप्लाई करें, क्या हमें सूट करेगा क्या नहीं करेगा। बट ये एक बेसिक गाइड है जो आप सभी को सूट करने वाली है, मस्त लगने वाला है आपके चेहरे पर, इतने प्यारे प्यारे चेहरों पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मैं आपको प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी होने वाले हैं, एक्सेसिबल भी होने वाले हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट सिंस दिस इज़ माई फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ऑन दिस चैनल, तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे अप्रिशिएट करें थ्रू लाइक्स, शेयर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बनकर, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, सो बिफोर वी बिगिन मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ ये जो मेरी स्किन है अभी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड लग रही होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े बहुत एक्नीज हैं, थोड़े बहुत पिंपल्स हो रखे हैं। तो हम सभी की स्किन जो है वो ऐसी हो ही जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड वी डेफिनेटली ब्यूटीफुल इन आवर ओन वेज, तो हमें वो चीज़ हमेशा अप्रिशिएट करनी चाहिए। अब ज्ञान की बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ डॉट एंड की सनस्क्रीन विच इज वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन, जिसमें SPF 50 के साथ ये हाइलुरोनिक एसिड के साथ आती है। एंड आप देख सकते हैं कितना स्ट्रगल हो रहा है मेरे साथ, और ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर मैं इसे ऐसे डॉट डॉट करके लगाने वाली हूँ, और जैसे ही इसे लगाते हैं हम तुरंत एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो देखने मिलता है। पता नहीं कौन पड़ोस की आंटी मुझे देखी जा रही थी, बट हाँ, एक कूलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। बहुत ही लाइट है ये और बहुत ही इजी टू यूज है, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। और अपने साथ साथ मैंने ये सनस्क्रीन अपने बालों को भी लगा दी, जस्ट इन केस। अब मेकअप शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है प्राइमर। तो मैंने यहाँ पर प्राइमर लगा लिया है जो कि कलर एसेंस का है। आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करे। अब सबसे पहले फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का ये फिट मी फाउंडेशन 128 शेड में, जो कि मैट प्लस पोरलेस है। ये 16 आवर का ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन है SPF 22 के साथ, और ये जो है मेरी स्किन को एक इवन टोन देता है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं करता है, नॉर्मली बहुत ब्राइट कर दिया जाता है फाउंडेशन से, बट ये ऐसा नहीं है। और इसे मैं करने वाली हूँ ब्लेंड विद स्विस ब्यूटी का ये ब्लेंडर। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल सजेस्ट कि ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर सकते हो, बट पर्सनली मेरे लिए ये ब्लेंडर बहुत अच्छे से वर्क करता है और इवनली अच्छे से ये मुझे टोन भी कर देता है, ब्लेंड भी करके देता है। और ये थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने नेक पर भी लगा लिया है, तो इस तरह से आपको बैलेंस करना है अपने चेहरे को भी, अपने नेक को भी, कुछ इस तरह के टेक्सचर के लिए। अब आपके गम तो नहीं छुपाए जा सकते, लेकिन रात को रो रोकर जो आपने डार्क सर्कल्स कर लिए हैं अपनी आंखों के नीचे, उसे छुपाने के लिए ये कंसीलर जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये एक ऑयल फ्री कंसीलर है जो कि वाटरप्रूफ भी है, और ये मेरे फेस टोन को, अंडर आई पैचेस को बहुत अच्छे से मैच भी करता है, इसलिए आई यूज इट। एंड यू कैन सी हाउ फनी आई एम लुकिंग। तो आप इसे आंखों के नीचे भी इस तरह से लगा सकते हैं, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे डैब डैब करके, ऐसे आपको रब नहीं करना है, डैब डैब करके ही इसे ब्लेंड करने की कोशिश करनी है। साथ ही साथ जहां पे भी आपको लग रहा है कि लाइट पैचेस हो रहे हैं, वहां आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। एंड अब बारी है हमने जो भी लिक्विड प्रोडक्ट्स लगाए हैं उसे सेट करने की विद द हेल्प ऑफ दिस पाउडर, दिस कॉम्पैक्ट। और मेरे पास है लैक्मे एब्सोल्यूट का ये कॉम्पैक्ट विच इज परफेक्ट रेडियंस कॉम्पैक्ट SPF 23 के साथ। ये मुझे UV प्रोटेक्शन भी देता है एंड बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है। जितना भी प्रोडक्ट आपने इसके पहले यूज किया है, आप देखेंगे ये कॉम्पैक्ट लगाने के बाद वो बहुत ही इवन लगने लगता है। देन आई हैव दिस K ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर्स हैं, कुछ न्यूड कलर्स भी हैं जो कि एवरीडे लुक के लिए परफेक्टली जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा था मैं ये ब्राउनिश कलर जो है वो यूज करूंगी, बट देन आई चेंज्ड माय माइंड, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की तरह अपने माइंड को भी चेंज करती रहती हूँ, और इसलिए मैं यूज करने वाली हूँ ये पिंक कलर का आई शेडो, बिकॉज आई थिंक ये जो मैंने व्हाइट टॉप पहना हुआ है उसके साथ ये जो पिंक कलर का, लाइट पिंक कह सकते हैं, बहुत अच्छे से जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप, मैंने मेसअप भी कर लिया है अपने आईज के पास, और आप इसे इस तरह से साफ भी कर सकते हैं। एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई सेकेंड आईलिड एंड आई थिंक इट लुक्स वेरी प्रिटी। साथ ही साथ आप इसे मिक्स कर सकते हैं एक हल्के से न्यूड शेड के साथ,
ये जो न्यूड शेड है यहाँ पर, इसका नाम है बिस्किट। सो बहुत ही प्यारे प्यारे से नाम है के ब्यूटी के इस आई शेडो पैलेट में, एंड आई थिंक एवरीडे के लिए ये आई शेडो पैलेट परफेक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास, दिस इज गोइंग टू बी लाइफ सेवर फॉर माई आईब्रोज, जहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी डिब्बी है जिसमें ब्राउनिश शेड में ये आईब्रो कलर है, जिसे मैं ब्रश की मदद से लगाने वाली हूँ। अब ये ब्राउन कलर में मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे ब्राउनिश शेड में थोड़ी जो आईब्रोज है वो नेचुरल लगती है, रियल लगती है एज कम्पेयर टू ब्लैक। बाकी आपका प्रेफरेंस है, जो भी आपको बेहतर लगे अपनी आईब्रोज के लिए। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले जो कलर है वो अपनी आईब्रो के मिड में इंसर्ट करना है, सीधे जाके कॉर्नर्स में लगाना स्टार्ट नहीं कर देना है, क्योंकि जब हम लगाते हैं तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है कलर की, इसलिए मिड में पहले लगाना है। नाउ वी गोइंग टू यूज दिस शुगर पॉप का आईलाइनर, जो कि ब्लैक आईलाइनर है एक, एंड द नियॉन आउटिंग लुक्स वेरी प्रिटी, इसलिए इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है। मगर हमें पैकेजिंग से क्या करना, हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है। तो ये एक मैट आईलाइनर है और मैं हमेशा आईलाइनर्स को मिसअप कर देती हूँ, इसलिए मैंने अलग से लगा लिया था। एंड नाउ आई एम यूजिंग मेबलिन न्यूयॉर्क का ये कोलोसल काजल, जो कि मेरा एवरग्रीन फेवरेट काजल है। और आप देख सकते हैं मेरी आईज जो है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, और लाइनर और काजल लगाने के बाद ये और भी ज्यादा बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। सो या, दिस इज हाउ माई आईज लुक एंड आई थिंक दे लुक नाइस। व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आफ्टर दिस अब बारी है मस्कारा की। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ रेने का वॉल्यूमैक्स मस्कारा। जी हाँ, ये रेने का मस्कारा है जो कि काफी ज्यादा वॉल्यूम देता है और हमारी आईलैशेस को बहुत अच्छे से ये हाईलाइट भी करता है, काफी अच्छे से डेंस भी करता है, और ऑफ कोर्स वॉल्यूमैक्स नाम ही है तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है। और देख सकते हैं आप मस्कारा लगाते हुए मैंने थोड़ा सा अपनी आंखों में भी लगा लिया था, इसलिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रिमूवर। सो दिस इज बेसिकली स्विस ब्यूटी का मिसेलर वाटर, जो कि क्लीन करता है, नरिश करता है और डर्ट और इम्प्योरिटीज को आसानी से रिमूव कर देता है। अब बारी है ब्लश यूज करने की फॉर दोस रोजी चीक्स, जिसके लिए मैं अगेन स्विस ब्यूटी का ये क्रीम इट अप ब्लश यूज कर रही हूँ विथ शिया बटर, जो कि हाईली पिगमेंटेड है, काफी लाइट वेटेड है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ये लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है और आप बहुत ज्यादा लगाएंगे तो पूरा लाल टमाटर बन सकते हैं। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा आपको ये यूज करना है। मगर यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं एकदम बंदरिया लग रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। आप इसे अगर अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे तो ये आसानी से सेट भी हो जाता है और उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा रोजी पिंक शेड भी देता है। तो अब बारी है लिपस्टिक यूज करने की, और आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक शेड्स हैं, जिसमें से मैं यूज करने वाली हूँ ज़ूडियो का ये प्यारा सा शेड, न्यूड शेड है ये, जो कि टोस्टेड आलमंड के नाम से है और इसका शेड नंबर 3 है। और ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट एवरीडे के लिए सबसे ज्यादा प्यारी लिपस्टिक है जिसे मैं कंसिडर करती हूँ। एंड ज़ूडियो, वेल प्लेड भाई, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और इसलिए आप इसे बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अपने लिप्स में। ये ज़्यादा मेस्ड अप भी नहीं होता है, लिक्विड है फिर भी इतना मेसी नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है, बहुत ही लाइट वेट है, आपको एवरीडे फील ही नहीं होगा कि आपने लिपस्टिक लगाई भी है, एंड इट इज़ दैट प्रिटी, लुक एट दैट। और अब हम यूज करने वाले हैं स्टेज ब्यूटी का ये 2-in-1 लिपस्टिक शेड, जिसमें हमें एक पिंक न्यूड लिपस्टिक भी मिलती है एक साइड पे और दूसरे साइड पे ये ग्लॉस भी मिलती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई लिप्स। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा रोजी न्यूड पिंक शेड भी आ रहा है और इसके ऊपर से ये ग्लॉस भी बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है। तो ये हमारा कंप्लीट एवरीडे लुक है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। तो मेरे पास ये हेयर एक्सटेंशन है जो कि बरगंडी शेड में है, एंड ऑनेस्टली गाइज ये मैंने जेप्टो से ऑर्डर किया है। यस, कैन यू इमेजिन, ये निश हेयर का नहीं है, ये मैंने जेप्टो से ऑर्डर किया है और ब्रांड का नेम आई जस्ट कांट रिमेंबर राइट नाउ, बट ये इतना ज्यादा प्यारा लगता है, यू कैन सी दैट। Alright guys, so this is my final look and it turned out to be really pretty. I know मैंने बीच में थोड़ा सा मेसअप कर दिया था, बट वो तो हम सभी करते हैं, एंड दैट इज़ वाई आई वांटेड टू मेक दिस रियली रिलेटेबल, क्योंकि मैं कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, कोई मेकअप इन्फ्लुएंसर या फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मैं बस आपकी जैसी एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जिसे मेकअप करना हर रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई होप सो आपको ये जो बेसिक मेकअप रूटीन है या गाइड है वो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आवारा सितारा। और अपने जो प्यारे प्यारे से कॉमेंट्स हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स देना ना भूलें, सो दैट मुझे पता चले कि आपको किस तरह के वीडियोस और देखना पसंद है और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन, टेक केयर, स्टे आवारा, स्टे सितारा।